बीजेपी को ये मान लीजिए जो रिफॉर्म करते हैं वो गलत रिफॉर्म करते हैं। अग्निपथ, अग्निवीर ये भारत को धोखा देने वाला फैसला है। अग्निपथ योजना अपने नाम के अनुरूप ही सियासी धुरंधरों के लिए अग्निपथ बन गई है। एक तरफ केंद्र की भाजपा सरकार है जो लगातार इस नई भर्ती योजना के फायदे गिनाने से नहीं थकती है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल हैं जिन्हें ये योजना बिल्कुल भी नहीं भा रही है। इस बार बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। अखिलेश ने सरकार पर करारा प्रहार करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो भी रिफॉर्म करती है गलत ही करती है। अग्निपथ और अग्निवीर इसका विरोध न केवल नौजवान कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर पूरे देश के अंदर विरोध है। और ये फौज को इस तरीके से आउटसोर्स करना, फौज में लोग देश की सेवा के लिए आते हैं। हमारे गरीब किसान के बेटों का ये सपना होता है कि वो फौज में जाकर के देश की सेवा करें, देश को सीमाओं को सुरक्षित रखें। उनका सपना तोड़ दिया इस सरकार ने, और उस सपने को पूरा करने के लिए वो रात दिन मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, सड़कों पे दौड़ते हैं, खेतों में दौड़ते हैं, मैदान बना करके प्रैक्टिस करते हैं, तैयारी करते हैं, सालों साल तैयारी करते हैं। उनके अंदर जो जज्बा है वो इस बात का है कि वो हरी वर्दी फौज की पहनने को मिल जाए और जीवन भर वो भारत की और देश की सेवा कर सकें। लेकिन ये देखिए सरकार रिफॉर्म के नाम पे क्या करती है। और अगर भारतीय जनता पार्टी का अगर आप पुराने फैसले उठा करके देखेंगे, बीजेपी को ये मान लीजिए जो रिफॉर्म करते हैं वो गलत रिफॉर्म करते हैं। दरअसल अखिलेश यादव कन्नौज में पार्टी के एक नेता राम प्रकाश शाक्य के निधन पर शोक संवेदना प्रकट करने पहुंचे थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नोटबंदी, डिजिटल इंडिया और जीएसटी की तरह ही अग्निवीर और अग्निपथ भारत को धोखा देने का फैसला है। याद कीजिए नोटबंदी, कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। सर आपके जीएसटी को लेकर के जो रिफॉर्म की बात की गई, क्या हुआ उसका? डिजिटल इंडिया का क्या हुआ? आज तक जो भी रिफॉर्म किए हैं क्या वो सच्चाई में रिफॉर्म दिख रहे हैं? इसी तरीके से अग्निपथ, अग्निवीर ये भारत को धोखा देने वाला फैसला है। सर हमारे नौजवानों का सपना है कि वो फौज में भर्ती हों, देश की सेवा करें। समाजवादी पार्टी इस बात का विरोध करती है। आगे उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार कहती है कि उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो लगातार बजट कम कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर पैसा नहीं है तो उद्योगपतियों पर टैक्स क्यों नहीं लगाती सरकार। ये सरकार जो फैसला ले लिया आउटसोर्स करने का, अग्निवीर, अग्निपथ, और कहती खर्चा नहीं है, बजट, ये सरकार वो जो लगातार बजट कम कर रही है। अगर आप पिछले फौज के बजट उठा करके देखेंगे तो हर बार बजट कम हुआ है। सवाल इस बात का है कि सरकार बजट क्यों कम कर रही है, और अगर बजट नहीं है तो जो उद्योगपति हैं इनके आखिरकार उन पर टैक्स क्यों नहीं लगाते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स क्या है? क्या सेस लगा करके आपने सफाई के लिए योजना नहीं बनाई? इसके अलावा अखिलेश यादव ने कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। ये भारतीय जनता पार्टी को और लोगों को सामने नहीं करना चाहिए। ये नियत तो साफ हो गई ना, मंशा तो साफ हो गई उनकी। आप चौकीदार रखना चाहते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को कह रहे हैं कि आप इसके पक्ष में जवाब दीजिए। उन उद्योगपतियों से कहिए कि पहले जो रिटायर्ड फौजी हैं, जो आज उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड फौजी हैं, उनको क्यों नहीं नौकरी दे रहे हैं आप? उनको समायोजित करिए और तभी तो कथनी और करनी में भेद नहीं दिखेगा। वर्ष 2014 अगर आपको अग्निवीर तो 4 साल बाद रिटायर होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो बड़े पैमाने पे अभी फौजी रिटायर्ड हैं। आप उनको क्यों नहीं आप नौकरी दे रहे हैं? बड़े बड़े उद्योगपतियों को आगे बीजेपी कर रही है, बड़े बड़े अधिकारियों को बीजेपी आगे कर रही है। आखिरकार बीजेपी के प्रवक्ताओं का आपने सुन लिया क्या चाहते हैं वो।
है।